नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल, इसके कारण क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस कारण से जो है हेयर फॉल हो रहा है। कारण को खोजना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हेयर फॉल जो है जनरली हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है डिफ्यूज हेयर फॉल और दूसरा होता है पैची हेयर फॉल। डिफ्यूज मतलब कि माथे के हर जगह से जो है हेयर फॉल कर रहा है लगभग, और पैची मीन्स कि कोई एक खास जगह जो है वहां जो है हेयर का लॉस हुआ है। तो हमारा फोकस रहेगा आज डिफ्यूज हेयर फॉल पे। और डिफ्यूज में भी खासकर दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डिफ्यूज। पहला है टीलोजन इफ्लूवियम और दूसरा है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब टीलोजन एफ्लूवियम, ये नाम सुन के लगता है कि बहुत खतरनाक कोई चीज, बट नहीं। टीलो मीन्स की एंड और जेन मीन्स की होने वाला है, मतलब एंड होने वाला है। और इफ्लूवियम मीन्स की फ्लो आउट, मतलब जो है बह जाएगा, झड़ जाएगा। तो अब इसका समाप्ति हो गया है, हेयर अब समाप्त हो चुका है और ये झड़ जाएगा, इसीलिए इसका नाम है टीलोजन इफ्लूवियम। अब जो है सबसे मेन कारण जो होता है यही होता है। अब टीलोजन इफ्लूवियम क्यों होता है, मतलब बाल क्यों झड़ेगा। अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बोले तो हेयर्स जो है जनरली एक ग्रोथ फेज होता है जिसमें वो ग्रो होता है, और उसके बाद रेस्टिंग फेज होता है, और फिर हेयर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर शुरू होता है ग्रोथ फेज, फिर रेस्टिंग फेज, और फिर हेयर जो है झड़ जाते हैं। तो टीलोजन इफ्लूवियम के केस में क्या होता है कि जब भी शरीर पे कोई स्ट्रेस, मतलब शरीर को जब भी लगता है कि स्ट्रेस आया है या स्ट्रेस फैक्टर अगर शरीर में आया, तो इसके चलते जो है जो ग्रोथ फेज वाले हेयर हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। और एक बार अगर जो है ग्रोथ वाले हेयर्स रेस्टिंग में जाएंगे तो वो बैक नहीं करेंगे, मतलब फिर ग्रोथ में नहीं आएंगे, फिर उनको झड़ना ही है। मतलब ये फिक्स्ड है कि इनका फेट यही है कि फिर इनको झड़ना ही है। अब स्ट्रेस फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं शरीर के लिए। अनवांटेड चीज कोई भी हो जो शरीर नहीं चाहता हो, वो उसके लिए स्ट्रेस फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस फैक्टर में आते हैं, डाइट की बात करते हैं कि शरीर को जितना डाइट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। उसमें मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स जितने अमाउंट में मिलने चाहिए नहीं मिल रहा है। आयरन की कमी है। तो ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी कमी है, तो शरीर स्ट्रेस में आ जाता है। और जब स्ट्रेस में आएगा फिर वही चीज टीलोजन इफ्लूवियम, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ फेज से पहुंच जाएगा रेस्टिंग फेज में। और एक बात याद रखें कि जब ग्रोथ से रेस्टिंग में जाता है तो इसमें जो है और रेस्टिंग से टूटने के बीच में टोटल टाइम जो है कम से कम 2.5 से 3 महीना लगता है। इसीलिए जब जो है आपको स्ट्रेस होता है तो उसके 3 महीने बाद से जो है हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किन किन केसेस में जो है ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के चलते जो है हो सकता है कि ये हेयर फॉल हो रहा होगा। पहला है कि लैक्टेटिंग अगर मदर है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है, कोई भी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन ये सब का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इसलिए इनमें जो है चांसेस है कि कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी होता है। दूसरा है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, खाने का मतलब अदर जो है आपका न्यूट्रिशियस डाइट अगर नहीं मिल पा रहा है तो। उसके बाद होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा जो है वर्कआउट करते हैं या बहुत हेवी वर्क कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की ज्यादा है। या तो लेडी जो रिलीजियस कारण से जो है फास्टिंग करते रहती हैं, अक्सर फास्टिंग करती हैं, या जो काफी ज्यादा डाइटिंग कर रही है, वेट कम करने के चक्कर में है, तो इन सब कंडीशंस में जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स की कमी होती है। और इन केसेस में देखा गया है कि हेयर फॉल का होता है। जब भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी शरीर की तो शरीर जो है सब जगह दे देगा, लेकिन सबसे लास्ट में देता है हेयर को। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारे लिए हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमारी पर्सनालिटी के लिए और हम अच्छा दिखें, बट हमारे शरीर के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेयर और नेल्स, क्योंकि इस बचा खुचा अगर है तभी इसको मिलता है। इसीलिए शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए ताकि इसको भी मिले, क्योंकि अगर कुछ भी बचा खुचा नहीं तो फिर इसको नहीं मिलेगा और ये जो है फॉल करना शुरू हो जाएगा। शरीर के लिए ये भी स्ट्रेसफुल हो सकता है कि अगर आपको फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, या कोई टाइफॉइड हुआ, या आप हॉस्पिटल में गए, या खाना अच्छे से नहीं खा पाए, या आपका जो है कोई सर्जरी हुआ, या काफी दिनों तक आप बेड रिडन हैं, तो ये सब कंडीशंस में भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद, या बच्चे की डिलीवरी के बाद जो है माताओं में देखा जाता है कि हेयर लॉस होता है क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी देखा जाता है कि ये सब एक्यूट जो इलनेस है उसके 3 महीने बाद देखा जाता है कि टीलोजन इफ्लूवियम होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो है हार्मोनल। हार्मोनल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो थायराइड आता है। थायराइड हार्मोन अगर इम्बैलेंस है
प्रॉपर जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है आपके बॉडी में नहीं है उस कंडीशन में, या जो है जस्ट चाइल्ड बर्थ के बाद उस टाइम जो है एस्ट्रोजन का लेवल सडन फॉल करता है, उस कंडीशंस में हो सकता है, या जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, उस कंडीशंस में, क्योंकि काफी ज्यादा मेल हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन चेंज होते हैं मेल हार्मोन। शरीर के लिए जो स्ट्रेसफुल फैक्टर में जो है स्मोकिंग भी आता है, स्मोकिंग से भी जो है शरीर जो है काफी स्ट्रेस में जाता है, और उसके चलते भी बहुत लोगों में टीलोजन इफ्लूवियम देखा गया है। और ऐसे भी स्मोकिंग क्या करता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, खासकर स्कैल्प में जो ब्लड वेसल्स हैं जो हेयर रूट्स के पास हैं, उसको काफी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, वहां की नरिशमेंट कम हो जाती है हेयर जो रूट होती है हेयर फॉलिकल्स की, और इसी के चलते जो है हेयर फॉल करते हैं। और एक और चीज स्मोकिंग का घाटा, ये सबसे ज्यादा बड़ा घाटा, कि आपके चेहरे की जो है ब्लड सप्लाई जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। हर जगह का ब्लड सप्लाई जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और इसके चलते जो है वहां पे ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज और जो न्यूट्रिएंट्स की जो एंट्री है सेल्स को वो कम मिलने लगती है, तो सब चेहरा जो है आपका काला पड़ने लगता है। तो अभी भी टाइम है, आप स्मोकिंग छोड़ दें। जनरली होता क्या है कि अगर आप टेस्ट कराने के लिए पर्सन को बोलेंगे कि आप विटामिन B12 का टेस्ट कराइए कि इसका कम है या नहीं, फोलिक एसिड का टेस्ट कराइए, विटामिन C, तो ये सब तो टेस्ट हर जगह पहली बात होते नहीं है, बहुत सारे टेस्ट तो होते ही नहीं है, और इसमें जो है काफी ज्यादा खर्च आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ज्यादातर पेशेंट्स को कि 2 to 3 मंथ्स जो है आप जो है मल्टीविटामिन, जिसमें कि ये सब जो है हेयर ग्रोथ के लिए जो जो जरूरी है ये प्रोडक्ट्स ले, और साथ में आयरन फोलिक एसिड भी अगर हो तो अलग से आप ले। अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन कम है या फेरेटिन लेवल जो है अगर कम है तो उस कंडीशन में जो है ये भी दिया जाता है। तो टेस्ट एक बहुत बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इस कंडीशंस में करना क्या है आपको, तो करना है कि एडिक्वेट अमाउंट में आपको हर चीज लेना होगा, जो भी हेयर जो ग्रोथ के लिए जो जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे ये हुए, मतलब रिसर्चेज हुए, और उसमें देखा गया कि बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे जो है चीजें हैं जिनका जो है मिला जुला जो है, मतलब एक कॉम्बिनेशन में उनका पर्याप्त मात्रा में शरीर में होना जरूरी है। अगर उनकी कमी होती है तो हेयर फॉल होते हैं। हालांकि ज्यादातर आपके दिमाग में आ रहा हो कि बायोटिन, बट सिर्फ बायोटिन, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ बायोटिन की कमी से ही हेयर फॉल नहीं करता है। बहुत सारे लंबी लिस्ट है, मैं यहां दिया हूं, आप देखेंगे। इसमें प्रोटीन्स आते हैं, मतलब अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिंक है, उसके बाद विटामिन C है, विटामिन E है, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, बायोटिन है, इसी को विटामिन B7 या विटामिन H बोलते हैं। तो सबका एक प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है। जहां अगर इससे कम अगर मिल रहा है शरीर को, तो कोई भी अगर कम होगा, या सिलेनियम है, तो कोई भी अगर कम होता है तो उसमें जो है शरीर लगेगा कि उसको बोले, तो शरीर को अगर जरा भी लगता है कि कोई चीज की कमी पूरी नहीं की जा रही है तो वो स्ट्रेस में चला जाए। तो बेटर है कि उसके लिए जो है उसकी भरपाई की जाए बाहर से। अगर आपको जो है खाने से उतना नहीं मिल पा रहा है तो बाहर से उसकी भरपाई की जाए। तो बाहर से जो है मल्टीविटामिन के फॉर्म में या आयरन टैबलेट्स के फॉर्म में, ये सिर्फ बायोटिन टैबलेट्स, मैं कभी नहीं बोलूंगा किसी को कि सिर्फ बायोटिन टैबलेट्स लीजिए, क्योंकि सिर्फ बायोटिन का अकेला रोल नहीं है हेयर ग्रोथ में। हर चीज का एक अपना अहम रोल है, विटामिन C, विटामिन E सब, और ये जो अमीनो एसिड्स है सबका मिला जुला एक रोल है। तो सब एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और इसी का फायदा जो है खासकर जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां बहुत चालाक है, ये फोली हेयर ए जो बन रहा है, फोली ग्लो, और ये बायोटेक्स टोचल, बहुत सारे जो है, तो इन सब में जो है क्या किया है इन्होंने कि एक फिक्स मात्रा में प्रोटीन भी डाल दिया है, मतलब अमीनो एसिड्स भी डाल दिया है, विटामिन भी डाल दिया है, मिनरल्स भी डाला है, आयरन भी डाला है, और इसीलिए ये पैकेट जो है काफी बिक रहे हैं और ये महंगे भी आते हैं। बट मेरा कहना है कि अगर आप बायोटिन जो है, बायोटिन के साथ साथ अगर सारे मिनरल्स आपको अगर मल्टीविटामिन में भी मिलते हैं तो आप उसे जरूर लें। आप अदर जो है प्लेन जो है पोलीबियोन भी आप ले सकते हैं, बिकोशोल बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। आयरन की कमी है तो आप अलग से जो है ऑर्ट्रीन और ये डेक्सोरेंस टैबलेट ये भी ले सकते हैं। जितने भी रिसर्चेज जो हुए हैं और ट्रायल्स हुए हैं तो ये बायोटिन पे, तो ये सब जो है कम से कम जो है हाई डोजेस पे हुए हैं। रिक्वायर्ड तो हमारा 35 माइक्रोग्राम के आसपास है, बट ये सब जो हुए हैं, जो ये 2500 माइक्रोग्राम या 5000 माइक्रोग्राम या 10,000 माइक्रोग्राम इतने पे हुए हैं, हाई डोजेस पे हुए हैं। इसीलिए जो है ज्यादातर हम लोग जो है कैप्सूल्स में जो है, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ये हाई डोजेस जो है बायोटिन जो है ये देती है। और एक और बात है कि अगर आप हाई डोज बायोटिन ले भी रहे हैं तो बहुत साइड इफेक्ट जनरली कुछ नहीं होता है इसका, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिए कि विटामिन जो
बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं विटामिन बी वाले ग्रुप के, जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, जितना जरूरत है ले लिया जाता है, अदरवाइज किडनी से ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मल्टीविटामिन जो है ले, फॉली हेयर ले या फॉली ग्लो या एक्स्ट्रा ग्लो, ये सब कौन सा ले। देखिए वो सब तो महंगा पड़ जाता है, हालांकि उनमें हर चीज दे दिया गया है, मतलब प्रोटीन्स भी, अमीनो एसिड्स और सारा चीज एक साथ दे दिया गया है। आप अगर अलग से ले सकते हैं प्रोटीन्स के लिए तो आप तो नॉर्मल खाने में अंडे से, चिकन से और दूध से भी अगर आप, और छेना पनीर सब से भी अगर आपका प्रोटीन मिल जाता है तो आप सिर्फ जो है मल्टीविटामिन ले ले टैबलेट, जिसमें कि ओवरऑल सारे कंपोजिशन हो, इंक्लूडिंग बायोटीन और ये जिंक और आयरन वायरन सब कुछ हो। अगर लगता है कि हीमोग्लोबिन या ये सब कम है, या खासकर महिलाओं में देखा गया है, तो उनको अलग से आयरन और फोलिक एसिड और B12 की दवा दें। तो ये भी हो सकता है एक तरीका, या आप वो एक डायरेक्ट वो भी ले सकते हैं। बट 3 महीने से ज्यादा नहीं ले, क्योंकि ये सब जो है सप्लीमेंट है, ये कोई खाना नहीं है कि आप इसे लगातार खाए जा रहे हैं। तो एक चीज और पता चला कि मिनॉक्सिडिल जो है आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो है इसका काम क्या है कि ये जो है ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है और ग्रोथ फेज को थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है। तो आप जो है किसी भी तरह का, लगभग किसी भी तरह का अगर हेयर फॉल है, बर्डलेस में तो देना ही, मतलब जेनेटिक बर्डलेस में तो देते ही हैं, एंड्रोजेनेटिक बर्डलेस में, साथ में आप जो है एलोपेशिया एरियाटा में भी दे सकते हैं, साथ में आप टीलोजेन इफ्लूबी में भी दे सकते हैं। तो ये मिनॉक्सिडिल आप कहीं भी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।